चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। देखिए, जो पेड़ और वृक्ष ठूठ सरी के खड़े रहते हैं, वे थोड़ी सी आंधी तूफान में, हवा में गिर जाते, धाराशायी हो जाते हैं। वे पेड़ थोड़ी सी बरसात का प्रवाह आता है तो वो पेड़ बह जाते हैं, किंतु वही नदी के किनारे लगी हुई छोटे छोटे पौधे और घास जब आंधी और तूफान आता है तो वो जमीन पर झुक जाते हैं। पानी का प्रवाह आता है तो जमीन पर झुक जाते हैं। वो घास, वो पौधे आंधी तूफान आने के बाद, पानी का प्रवाह बहने के बाद भी वे वहीं पर अड़े खड़े रहते हैं। ठीक इसी तरह से जो लोग अकड़ कर के चलते हैं, अकड़ कर के बैठते हैं, अकड़ से बात करते हैं, अपने एडिक्टिव में रहते हैं, अपने अहंकार और युगों में रहते हैं, उनका एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाता है। किंतु जो विनम्रता से रहते हैं, दूसरे के प्रति झुक कर के अपना व्यवहार रखते हैं, वे लोग टिके रहते हैं, बने रहते हैं, समाज में उनका नाम होता है। हम मान सम्मान उनका नहीं करते हैं जो मानी हैं, जो अहंकारी हैं, उनका हम मान सम्मान नहीं करते। हम मान सम्मान उनका करते हैं जिनके अंदर विनम्रता होती है, जिनके अंदर सद्गुण होते हैं। आज सद्गुणों की पूजा है, बंदे तद्गुण लब्धे। यह विनम्रता जब आ जाती है तब हमारी तीर्थंकर बनने की शुरुआत हो जाती है, भगवान बनने की शुरुआत होती है। आप इस बात को मानते हैं कि बिना भक्त के भगवान नहीं बन सकते। आप भक्ति करेंगे तो ही भगवान बनेंगे। कोई भी बिना शिष्यत्व धारण किए कोई गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप विद्यार्थी होंगे, उसके बाद आप टीचर बनेंगे। पहले आप किसी की संतान होंगे, बाद में आप किसी के माता पिता, पेरेंट्स बन सकते हैं। आज के बालक ही कल के पालक हैं। आज के बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, आगे का भविष्य है। इसी प्रकार से जो विनय पूर्वक रहेगा वही वास्तव में अपने जीवन में सद्गुणों के साथ महान बनेगा। जिन पेड़ों पर फल आते हैं वे पेड़ की डालियां ऊपर नहीं जाती हैं, उन पेड़ों की डालियां नीचे झुकती हैं। एक कुएं से भी पानी निकालना है तो उसमें बाल्टी, बाकेट सीधी नहीं जाती है, उसको भी यहाँ झुकना पड़ता है, टेढ़ा होना पड़ता है, तब उस बाल्टी में पानी आता है। जिसके पास सद्गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जिनके पास दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, जिनके कुल जाति परंपराएं अच्छी होती हैं, जिनके गुरुकुल से प्राप्त संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वही आत्माएं एक दिन संसार में अपना नाम रोशन करते हुए जैन शासन की प्रभावना करते हैं। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि चाहे हमारे दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति महाराज हों, चाहे हमारे सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हों, इनके प्रेम और वात्सल्य एवं स्नेह का हम बखान नहीं कर सकते हैं कि कितनी उनके अंदर गुणवत्ता थी, कितनी विनम्रता थी। मैंने 1977 से आचार्य सन्मार्ग दिवाकर विमल सागर जी महाराज के दर्शन किए। उनको मैंने देखा, तब मेरी उम्र बहुत अधिक नहीं होगी, मैं 13-14 साल का रहा होगा। किंतु मेरे जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए भी, बेटा आप कहाँ से आए, बेटा आप क्या करते हो, कौन सी क्लास पढ़ते हो, उतने से प्रेम भरे 2 शब्दों ने उन्हें मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित कर लिया और मैं उन्हें देख करके इतना प्रभावित हुआ कि हे भगवान, ऐसे ही गुरु हमारे लिए जन्म जन्मांतरों में मिले। उसका परिणाम ये निकला, उनके प्यार भरे, वात्सल्य, स्नेह भरे शब्दों के कारण मैं उनकी ओर खिंचा गया और उनके पास लाइन लगती थी पूछने वालों की। मैंने भी लाइन में लग करके एक नोटबुक में लिख के रख दिया, हे आचार्य गुरुदेव, मैं जीवन में
क्या कुछ कर सकता हूँ। तब उन्होंने उस नोटबुक में लिख के दिया कि बेटा, आप अपने जीवन में एक अच्छे त्यागी बनोगे, साधु बनोगे और जैन शासन की अप्रतिम प्रभावना करोगे। ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही था। नहीं मालूम उनकी दृष्टि में क्या उन्होंने देखा और क्या उन्होंने बोला, वही आज उनके वचन सत्य हुए हैं। चाहे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर हों, ये सब तपस्वी होने के बाद भी कभी उन्होंने अपनी तपस्या का ढिंढोरा नहीं पीटा। कभी ये नहीं कहा कि मैं इतने उपवास करता, इतनी तपस्या करता हूँ। कभी उन्होंने अपना एडिक्टिव कहीं नहीं दिखाया। मैं अपने गुरुदेव गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज जी से जो इतना प्रभावित हुआ हूँ, उस समय उनकी उम्र अधिकतम बहुत से बहुत 30 साल 32 साल की उम्र रही होगी जब वो साहेगढ़ में चातुर्मास के लिए पधारे। उनकी मोहिनी वाणी ने, मोहिनी मूरत ने, उनके वात्सल्य ने मुझे ऐसा खींच निकाला कि मैं हमेशा के लिए उनका हो गया। और उनका बनकर के आज मैं जो कुछ आपके सामने हूँ, ये सब गुरु प्रसाद है। आज हमारे गुरुदेव गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज हमारे जैसे एक छोटे से शिष्य पर अपना अनुग्रह करके आशीर्वाद देने के लिए नमोकार तीर्थ पर हमारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी और पुण्य की बात क्या हो सकती है? एक पिता बेटे के पास आ रहा है। वो हमारे पिता हैं, हमारे परम पिता हैं। वे हमारे गुरु हैं, हमारे परम गुरु हैं। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।